नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। अक्सर खिलाड़ियों को खेल में चोट लग जाती है और इस विषय में हम बात करने वाले हैं कि चोट लगने के बाद उन्हें क्या-क्या समस्याएं होती हैं। और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर गुरुदेव कुमार। डॉक्टर साहिब मेडिवर्सल हॉस्पिटल से है, साथ ही साथ आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन है। तो डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं कि जब खिलाड़ी खेल के दौरान उनको चोट लग जाती है तो उन्हें किस-किस तरह की समस्याएं होती हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग द प्ले किसी को अगर इंजरी होता है तो इंजरी बहुत वैरायटी का होता है। जैसे लाइक नी में घुटना में चोट लग गया, घुटना उतर गया, या फिर घुटना के अंदर जो लिगामेंट है ACL, PCL, MCL, LCL, दो घुटना के बीच में गद्दी होती है, उसमें कहीं ना कहीं चोट आ गया। कंधा है, कंधा उतर गया। एंकल है, टखना, उसमें चोट आ गया। तो हमको देर आर सो मैनी, बहुत सारे इंजरी के पोर्शन हैं शरीर में जहाँ की इंजरी हो सकती है। कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे हम पर्टिकुलरली बात करना चाहें तो हम उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अगर एक खिलाड़ी को उस समय चोट लग जाए तो वो तुरंत उस समय क्या कर सकता है कि तब तक के लिए, जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है तब तक वो आराम फील कर सके। जी, एक कंसेप्ट है कि अगर किन्हीं को चोट लग जाए ड्यूरिंग द प्ले, या फिर ऐसे भी बिना खेल के कारण भी कहीं चोट लग जाए, तो एक कंसेप्ट है जिसको राइस बोलते हैं, RICE। आर का मतलब होता है रेस्ट, जिस पोर्शन में चोट लग गया उसको आप आराम दो। आई का मतलब होता है आइस, यानी कि बर्फ़ से उस पोर्शन का सेकाई करो। और सी से मतलब होता है कंप्रेशन, एक जो गर्म पट्टी जिसको हम लोग बहुत कॉमन भाषा में हर कोई बोलता है कि क्रेप बैंडेज को गर्म पट्टी बोलते हैं, उसको एक बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, थोड़ा सा प्रेशर दे के उससे उसको पट्टी करो। और ई का मतलब होता है लास्ट में एलिवेशन, कि उसको कहीं ऊंचे पैर के नीचे तकिया रख दिए, या हाथ में चोट लग गया तो उसके नीचे तकिया रख के उसको एलिवेट कर दिए, यानी कि उस पोर्शन को एलिवेट करके रखना है। दैट्स की RICE, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। और इतना करने के बाद फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। ACL PCL टीयर में देखा जाता है कि इसके बाद जो है तो क्या वो दोबारा खेल पाते हैं। जी, ACL और PCL ये घुटना के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है, जो थाई, फीमर और टिबिया ये दोनों को जोड़ता है। ACL और PCL, ACL आगे होता है और PCL पीछे होता है। ACL का काम है घुटना को आगे नहीं जाने देना, रोक के रखना है। PCL का काम होता है घुटना को पीछे नहीं जाने देना, पीछे की तरफ रोक के रखना। अगर इस दोनों में से किसी एक लिगामेंट की इंजरी हो जाती है, ACL सबसे कॉमन है। ACL ड्यूरिंग द प्ले, लाइक बच्चे जो अभी बड़े नहीं हुए हैं वो बास्केटबॉल खेलते हैं, उनमें ACL एवल्जन होता है। एडल्ट जो स्पोर्ट्स खेलता है कॉन्टैक्ट, लाइक फुटबॉल, उसके बाद क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये सब जो प्ले है, कबड्डी, तो उसमें मैक्सिमम ACL का इंजरी होता है। PCL बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर होता है, वो एक्सीडेंट के कारण होता है। अगर इसमें से कोई, दोनों में से कोई एक लिगामेंट या दोनों लिगामेंट AC और PCL दोनों टूट जाता है, तो उसको हम आज के डेट में लेटेस्ट टेक्निक से एनाटॉमिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, और एनाटॉमिकल PCL रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, हम उसको लेज़र से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और उसको फिर पेशेंट को रिहैब करते हैं, और डेफिनेटली वो पेशेंट दोबारा से अपने फॉर्म में वापस आ सकता है और प्ले कर सकता है। इसी में मेनिस्कस की भी जो इंजरी होती है तो क्या ये भी ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। जी, मेनिस्कस इंजरी, आइसोलेटेड मेनिस्कस इंजरी बहुत ही कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसोसिएटेड होता है लिगामेंट इंजरी से, लाइक ACL हुआ या PCL हुआ, क्योंकि नी का जो स्टेबिलिटी है, जो ACL और PCL का काम क्या है और कोलेटरल लिगामेंट का काम क्या है कि दो घुटना को पूरा बैलेंस रखना, एक पर्टिकुलर
पॉइंट के बाद उसको आगे नहीं जाने देना। लेकिन जब उसमें से कोई एक लिगामेंट इंज्योर्ड हो जाता है तो घुटना बैलेंस नहीं रहता, वो ट्विस्ट करता है, ज़्यादा उसमें ट्रांसलेशन होता है, जिसके कारण मेनिस्कस का उसमें क्रशिंग होता है और वो इंजरी करता है। मेनिस्कस इंजरी के कुछ लक्षण हैं, लाइक कि घुटना में पर्टिकुलर पॉइंट पर दर्द देगा, जब भी आप वहाँ प्रेस करोगे या फिर चलते हो तो उस जगह दर्द देगा। नंबर 2 कि घुटना फंसता है, कभी कभी वो ज़्यादा टूट के बाहर आ गया, जैसे कि लाइक बकेट हैंडल टीयर, वो टूट गया तो वो घुटना अटकेगा। जैसे हम मूव करेंगे, घुटना को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे तो हफ्ता या 10 दिन में या महीना दिन में कभी भी चलते चलते कहीं भी किसी पॉइंट में जाके वो स्टक हो जाएगा। उसके बाद ना तो आपका घुटना सीधा होगा और ना मुड़ेगा। उस समय लगेगा कि नहीं अब इसके बारे में कुछ करना है। तो फिर हम उसको टीयर को लेजर पद्धति से इसका इलाज करते हैं। उसमें भी 2 टेक्निक है। 2 टेक्निक मीन्स कि अगर कोई भी आदमी मेनिस्कस इंजरी के 3 महीना के अंदर हमारे पास आता है तो फिर हम उस मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं, उसको उसी के अंदर रख के हम धागा से सिलते हैं लेजर के से। 3 महीना के बाद अगर वो मरीज़ मेरे पास आता है तो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि 3 महीना के बाद वो टूटा हुआ पार्ट स्कैरिंग हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, प्लस ओल्ड हो जाता है, एवस्कुलर हो जाता है, तो उसको अपने पोजीशन में हम रिड्यूस नहीं कर सकते, जिसके बाद कि उसका जो आउटकम होता है, फंक्शनल रिजल्ट होता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता। और मेनिस्कस घुटना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर हम मेनिस्कस को घुटना से हटा दिए तो जस्ट लाइक ये वैसे ही हुआ जैसे कि मोटरसाइकिल से शॉक एब्जॉर्बर हटा दिया और हम गाड़ी को चला रहे हैं। तो विदाउट मेनिस्कस घुटना ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। उसको एट एनी कॉस्ट उसको प्रिजर्व करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। तो फिर अब जो इंजरी हुई है स्पोर्ट्स के पर्सन को, तो क्या उपाय किया जा सकता है, वो किस तरीके से बचाव कर सकता है? अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हाउ टू प्रिवेंट, मतलब कि कैसे हम लिगामेंट इंजरी से बचें, तो उसके लिए यही है कि आप प्रॉपर रिहैब करें। कौन सा गेम आप खेलते हैं उस गेम से पहले क्या प्रॉपर रिहैब होता है वो आपको करना चाहिए। नी का जो चारों स्ट्रक्चर है, जो मसल है, फ्रंट हुआ, बैक हुआ, मीडियल साइड है, लैटरल साइड है, हर मसल को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये नहीं कि फ्रंट मसल को हम बहुत तगड़ा बनाएं, बैक को बहुत कमज़ोर रखें। तो आपको कहीं भी प्रॉपर रिहैब सेंटर या फिर जो ट्रेनर है उसके पास उसके कांटेक्ट में इसके एक्सरसाइज करना चाहिए बिफोर गोइंग टू प्ले। अगर मैदान में जाने से पहले आपको सारा जो घुटना का स्ट्रक्चर है उसको वार्म अप करना चाहिए और बाकी टाइम में भी हर मसल को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जिससे कि नी बराबर बैलेंस रहे, कोई ज़्यादा ना हो कोई कम ना हो। उस कंडीशन में लिगामेंट की इंजरी स्पोर्ट्स में कम हो जाती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। तो आप डॉक्टर गुरुदेव कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।